हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये वाला क्वेश्चन है 22 नंबर, यानी कि जो मैथमेटिक्स का सेंटअप एग्ज़ाम जो आप लोगों ने दिया था, इसमें जो 22 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस तरह से निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 4.1। आपका जो किताब है एनसीईआरटी का, उसका 4.1 में आप देखिए सारा क्वेश्चन मैच करेगा। x+1 का होल स्क्वायर 2x-3 है। फिर ये वाला देखिए x-2 x+1, ये वाला मैच कर रहा है। उसके बाद ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला कंडीशन। ठीक है, ये मैच कर, और ये वाला कंडीशन x² - 2x बराबर ये। ठीक है, तो ये सारा जो है इसी क्वेश्चन से यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं, मिला लीजिए आप। सेम टू सेम चीज़ दिया है, 4.1 खोल के देखिएगा तो सेम चीज़ है। इसको जो पढ़ेगा वो यहाँ पर सेंटअप में ये लिख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ जो सवाल आया है के किस मान के लिए x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इसमें आपको कंडीशन याद मतलब रखना होगा। कंडीशन कंडीशन कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये किताब की है, मतलब किताब का ही है। तो ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि अलग अलग भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक होगा, तो उसके लिए बड़ा है 0 से। ठीक है, b² - 4ac बड़ा है 0 से। बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा तो बराबर 0 कर देना है। और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो छोटा है। छोटा के लिए वास्तविक मूल नहीं होगा, बराबर के लिए बराबर होगा, और बड़ा के लिए वास्तविक होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन पूछ रहा है आपसे, यहाँ पूछ रहा है मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक के बारे में पूछ रहा है, तो वास्तविक के लिए कौन शर्त है। देखिए, दो भिन्न, ये वाला शर्त है, पहला वाला शर्त इसका मतलब रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये वाला क्वेश्चन है, और इसी के कंडीशन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac, तो पहले तो लिख लेंगे a कितना है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए b कितना है, तो b तो 6 है, और c कितना है, तो c जो हमारा k है। और कंडीशन फिर दिखा दे रहे हैं कि आप कौन सा कंडीशन लेना है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर कर देना है b²। ठीक है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये किसके लिए है, वास्तविक के लिए और असमान के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब वही असमान हो गया। ठीक है, चलिए अब b² मतलब कि 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 है ना, b - 4, एक मतलब 1, c मतलब k, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है, जो चीज़ यहाँ लिखा था उसी का वैल्यू रख के यहाँ लिख दिया। अब करते हैं 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, और ये 4 × 1 × k मतलब 4k ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 36 को यहीं रहने दीजिए, 4k को उधर ले जाइए। जब भी माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये ऐसे कर दीजिए, वो उधर चला गया ना, तो ये हो गया 4k, माइनस जाके उधर प्लस हो गया, 0 तो ख़त्म हो गया। तो क्या बचा मेरा, k जो हो जाएगा, इस तरीके से कीजिएगा, k नीचे जाएगा इस तरीके से, तो 36/4, तो 4 × 9 = 36। तो क्या हो गया, 9 बड़ा है k से। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं k, इसको उल्टा करके लिखे तो k छोटा है 9 से। समझ में आ रहा है बात। तो ये मेरा इसका आंसर आया। तो k छोटा है 9 से, यहाँ पर देखिए ये वाला आंसर इसका है, k छोटा है 9 से, ये मैच कर रहा है। दोस्तों अब हम लोग 26 नंबर देख रहे हैं, ये वाला। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि जो जो मैं करा रहा हूँ इसको लिखते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपसे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यही चीज़ अगले टेस्ट में पूछने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यही चीज़ पूछा जाएगा, इसलिए इसको नोट्स बनाइए और बढ़िया से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो दो बार में देखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों के जोड़ एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। तो इतना याद रखना है आपको कि मूलों का जोड़ और मूलों का अनुपात, ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ को याद रखना है, जोड़ क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मूलों का जोड़ ये अल्फ़ा प्लस बीटा, हमेशा याद रखना है, इसको रट लेना है। मूलों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अब मूलों का अनुपात अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब मेरे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको भी हमको यहाँ लिखना होगा। तो लिख लेते हैं 7x² माइनस 12x प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ से हमको सहूलियत के लिए जो है पहले ही हमको a लिख देना है। ये 7 हो जाएगा, 7 है। b है हमारा -12 और c है 18। ये तीनों पहले उतार लेना है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, इसको भी रखना पड़ेगा आपको, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो -b मतलब कि माइनस यहाँ का और ये माइनस यहाँ का, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो +12/7। बहुत लोग इसका माइनस लेते हैं, इसका छोड़ देते हैं, इसका लेंगे, इसका छोड़ देंगे। भाई दोनों माइनस है, एक यहाँ अगर माइनस है तो ये भी लेना है, ये भी लेना है। ठीक है, छोड़िएगा काम ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, बनाना नहीं बनाना बात बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c मेरा है 18 और a है हमारा 7। बस ये दोनों चीज़ दिख गई आपको। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि कहाँ गया, हाँ, गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात जब भी होगा तो इसका मतलब अनुपात जो होगा, है ना, अनुपात बराबर हो जाएगा, पहले इसको लिखना है, तो 12/7 अब बटे 18, यही अनुपात होता है, दिस बाय दिस, 18/7। तो इसका जो हो जाएगा, तो 12/7 लिखिएगा, और ये उलट उलट जाता है, 7/18, 7 7 गया। अब इसको कटाना है, कटा के देखते हैं, 6 से कट जाएगा, हाँ। तो 2 छक्के 12 और 6 दूनी 12 करते हैं, 6 दूनी 12 और 2 नमा 18। ठीक है, ये हो गया 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो क्या आ रहा है मेरे 2:3। अब यहाँ देखते हैं भाई 2:3 है, हाँ है, देखिए मारा हुआ भी है 2:3। तो अनुपात समझ में आ गया आपको, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए इसको, ये वाले को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला 27 नंबर 27। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान ज्ञात करें। तो मूलों का गुणनफल कितना है, -4, तो p का मान निकालना है। तो पहले तो इसको लिख लेना है, ये लिख लिए हम। अब मूलों का गुणनफल जानवे करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है ऑलरेडी, -4 दिया हुआ है। ठीक है, लिख देना है। और इसका होता क्या है, इसका होता है c/a, तो c/a बराबर हो जाएगा -4। और c यहाँ से देखिए, c कौन है, a b c है p। ठीक है, और a क्या है हमारा, a यहाँ पर बगल में रहता है। x² कहीं मत बोलिएगा, बहुत लोग x² बोल देते हैं। भाई x² के बगल में जो होता है उसी को लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं रहे तो 1, तो p/, ये हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है, a ये हो जाएगा -4। तो अब क्रॉस कर देंगे, इक्वल टू में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, p को 1 से करेंगे तो p हो जाएगा, -4 को 1 से करेंगे तो -4 ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा p = -4। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, -4 वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अब 28 नंबर देखते हैं, इसका तो हो गया, यहाँ पर गलत टिक मारा हुआ है, -4 आंसर होगा इसका। ध्यान से थोड़ा, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक। तो विवेचक आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि विवेचक कहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी किताब में विवेचक कहाँ है, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यही है विविध कर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं विविध कर विवेचक बोथ आर सेम, दोनों सेम ही हैं। तो हम लोग जो है इसी को करते हैं पहले। तो दोस्तों यही है, विवेचक हमको ज्ञात करना है किसका, भाई इसका। तो विवेचक के लिए वही फॉर्मूला बताएं आपको, d = b² - 4ac। विविध कर भी यही है, विवेचक भी यही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो इसको पहले लिख लेते हैं, x² + px + q। ठीक है,
इसका चाहिए हमको विवेचक। चलिए, तो ए की जगह पर पहले लिखिए कितना 1, बी की जगह पर पी और सी की जगह पर क्यू। याद रखना है यहाँ बगल में 1 है, एक्स के बगल में पी है और क्यू अकेला ही रहता है। ठीक है, अब जो है ये फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मेरा कितना है पी स्क्वायर, ठीक है, पी है ना, बी बराबर पी है, और 4 है, ए कितना है 1, सी कितना है क्यू है। तो आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस 4q, बस आंसर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस 4q, तो टिक मार लेना। अब दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी आ गया है। तो जो समांतर श्रेणी है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 29 नंबर में देखिए, 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, डॉट डॉट, एनवा पद चाहिए, एनवा। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, टी एन लिखते हैं या ए एन लिखते हैं, सब एक ही है, बताए थे। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है हमारा एनवा पद। ठीक है, यहाँ से पहले देखना है कि ए कितना है। तो ए तो होता है फर्स्ट टर्म, तो 1 हो जाएगा, और डी कितना है, तो डी होता है सार्वंतर, यानी कि 5 में 1 गया 4 निकल गया। अब टी एन लिखे, यानी एनवा पद बराबर हो जाएगा ए पहले है ना, तो ए यहाँ से रखेंगे, ए 1 है तो 1 हो गया, और एन वाई पद मांग रहा है तो एन तो एन ए रहेगा, और डी सार्वंतर कितना है हमारा 4। तो हो जाएगा 1 प्लस 4 को एन से करेंगे तो 4n हो जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आंसर मिला जुला कितना हो जाएगा, 4n अलग चीज़ है, तो 4n को पहले लिख दें, 4n के बगल में प्लस है, लिख दिए हैं। उसके बाद ये 1 है और ये 4 है। ठीक है, तो 1 में 4 चला गया, या 4 में 1 चला गया, 4 में 1 गया 3, बड़े वाले का साइन, बड़े का साइन माइनस है, बड़ा यही ना, तो बड़े का साइन माइनस, तो माइनस 4 में 1 गया 3, बस इतना ही करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, 4n माइनस 3, ये वाला। ठीक है, अब देख, एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, समांतर श्रेणी रचना का 36वां पद चाहिए हमको। ठीक है, तो मेरे पास है 10, 7, 4, इसी तरह से पहले लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको। इसका हमको कौन सा पद चाहिए, 36वां। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले ए लिखना है, तो ए लिख दीजिए 10, फिर लिखना है डी हमेशा बाद वाले से पहले वाला घटाना है, तो यानी कि 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ये करने के बाद हमको क्या करना है, 36वां पद। तो टी 36वां बोला, तो टी 36 कर दीजिए, तो हो जाएगा था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले यहाँ एन लिख दीजिए। ठीक है, तो अब लिखिए टी 36, तो ए मेरा है 10 और यहाँ एन है 36, तो 36 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। ठीक है, तो हो जाएगा 10, और इधर हो गया 36 में 1 गया, कोई डायरेक्ट गुना करता है भाई, इसको पहले घटा लीजिए फिर गुना करना है। तो 36 में 1 चला गया 35, तो 35 को किससे करना है, -3 हो गया, तो हो गया 10। अब 35 को 3 से पहले गुना कर लेते हैं भाई, 5 3 15 के 5 बचा 1, 3 3 9 1 10, 105 होगा भाई। तो ये जो 35 को 3 से गुना किया तो माइनस भी तो है, तो माइनस भी लगाना होगा ना, तो -105। ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि माइनस था। तो ये हो गया 10, अब प्लस माइनस माइनस, तो 105 में अगर 10 जाता है कितना हो जाएगा, 95। अब माइनस भी चूँकि 10 में जा रहा है तो इसकी वजह से छोटे से बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब -95 होगा। ऐसे भी घटा करके बड़े वाला का साइन क्या है, माइनस है, -95 आंसर है, तो -95, यस ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजी है ये भी। इतना का 5वां पद किया गया, √2, √8, √18, 31 का।
तो 31 का √2 √8 √18। देखिए ये ट्विस्ट है थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, √2 को √2 ही लिख देना है, √8 को क्या लिखना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। √18 को लिखना है 2 तिया 6 तिया 18। समझ में आ रहा है क्यों लिखे, वो बताते हैं आपको। ये तो हो गया √2, ये हो गया इस 2 से एक तो 2 बाहर चला जाएगा, 2√2 हो गया। समझ में आ रहा है, 2 से 1 बाहर जाएगा तो 2 और √2 ये तो बचेगा ना। इधर से कौन बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा, तो 3 और अंदर क्या बचेगा √2। समझ में आ रहा है, देखिए ये 1√2 हो गया, कुछ नहीं है तो 2√2 3√2, कितने बढ़िया सज गया ये। अब हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, पांचवा पद निकालना है। तो पहले तो पांचवा पद के लिए ए तो दिया हुआ है √2, ठीक है। डी निकालना है, डी क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 2√2 में 1√2 चला जाएगा, तो 2 में 1 गया 1, यानी कि 1√2 बचेगा। समझ में आ रहा है ना, 2√2 में 1√2 जाएगा तो 1 ही √2 ना बचेगा, तो वही लिखा है 1√2। चलिए तो 1√2 निकल गया भाई। ए हमारे पास आ गया, ए हो गया √2 और डी हो गया अभी √2। पांचवा पद कितना, तो T5 क्या होता है, a प्लस n मतलब 5, डी कितना है हमारे पास √2 है, ए हम लिखना भूल गए हैं तो ए भी √2 डाल देते हैं, √2 हो गया। तो क्या बच गया, √2 प्लस 5 में गया 4 √2। तो यहाँ कितना है 4√2 और यहाँ कितना है 1√2, 4√2 प्लस 1√2, 4 और 1 5 5√2। तो T5 जो हो रहा है वो 5√2 है। लेकिन यहाँ फिर ट्विस्ट मार दिया ये क्या कर दिया है, √2 के नाम से देवे नहीं किया, तो इसका मतलब इसको फिर अंदर जाना होगा। तो ये √2 तो है हमारे पास, 5 यहाँ पे है, तो 5 अगर अंदर जाते हैं तो 2 तो 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो 5 से ही बाहर 5 निकला है वो। अब बताइए कितना हो गया, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50। अब देखिए कितना ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे देता है कभी, मतलब इधर से भी उधर करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इतना क्वेश्चन। अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा, इसकी वजह से मैं जो है इसको कट करता हूँ यहीं पे। और जो है सारे प्रॉब्लम को एक बार लिख लीजिएगा, तो फिर जो है आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। और नोट डाउन नहीं कीजिएगा, बिना लिखे प्रैक्टिस खाली देखने से प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है, एग्ज़ाम में एकदम फेलियर हो जाना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको बढ़िया से लिख लीजिए। फिर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अब अगला जितना भी सवाल है इसके बाद वाला मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं। नए जो बंदे देख रहे हैं वो जो है सब्सक्राइब फटाफट कर लें भाई, खाली वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक का टारगेट इसमें रखने हैं हम, कम से कम 10 लाइक का टारगेट इसमें रखिए। 10 जितने लोग भी देखें सब लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।